क्या मकसद है इसका? आज हमारा राष्ट्रीय छात्र संघ का स्थापना दिवस भी था और जो यहाँ छात्रों की मूलभूत समस्या है, पहला है रोजगार। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। भारत देश में देखा जाए, अब कोई बेरोजगार का मार झेल रहा है वो झारखंड का छात्र देख रहा है। चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे सिपाही हो, उत्पाद सिपाही हो, स्पेशल ब्रांच हो। अभी तक वैसा जो नियुक्ति हेमंत सोरेन जी ने कहा था 1 साल में 5 लाख, वो हुआ नहीं। फिर अभी देखिए जो बीजेपी का मैनिफेस्टो हमने देखा, उसमें भी कहा गया 5 साल में 5 लाख। तो छात्र अपने आप को सबसे ठगा महसूस कर रहा है। और जो हमारी बैकलॉग सीट है SC ST की, वो भी लगभग 1,75,000 खाली है, उसको भी सरकार ने आज तक पूर्ण नहीं किया है। तो छात्रों में बहुत समस्या रही। सरकार तो आते जाते रहेंगी, लेकिन हमारा यहाँ झेला कौन रहा है? यहाँ का छात्र झेला रहा है वो मार को। लगातार पेपर लीक होता है। यहाँ हॉस्टल में दूर दराज से, कोई गुमला से, लोहरदगा से, सिमडेगा से आके यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। छात्र एक हद तक 30 साल तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बाद में गार्जियन भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या रही है। आपके कॉन्क्लेव में हमने देखा, रोजगार को लेकर आप लोगों ने वहाँ बात रखा। तो छात्र आज रोजगार चाह रहा है। कुछ योजना, पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। और इसके अलावा कोई मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डेमोग्राफी संथाल परगना में वहाँ भी बढ़ी है, रांची की भी बढ़ी है। वहाँ लगातार कोई मोनिका मरांडी है, कोई उधर अंसारी से शादी हो जा रहा है, कोई यहाँ भी है तो किसी का जनरल में हो जा रहा है। तो जो हमारी जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करके, या तो उनका असली मकसद रहता है कि ज़मीन खरीदना। CNT एक्ट बहुल इलाका में आदिवासी की ज़मीन खरीद सकता है। और उसके बाद जो उनका जो मेन मकसद रहता है चुनाव लड़वाना रिजर्व सीट से। तो आप लगातार देखे होंगे कि कोई जिला परिषद है, कोई मुखिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी आदिवासी बहन बेटी को गैर आदिवासी, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जो उनके अगली पीढ़ी है उनको भी नहीं मिलना चाहिए। तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा समाज को हम लोग आगे पैदान में लेके जाएंगे। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का दूसरा हाँ जी साल हो गया। जी। तो क्या आप लोग इस बार चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं? चुनावी मैदान में हमारा लड़ना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है समाज का उत्थान करना। जैसे राष्ट्रीय छात्र संघ कोई पॉलिटिकल विंग से जुड़ा नहीं है। मतलब समझिए कि हमारा आदिवासी समाज ही हमारा द्वारा, हम उसके द्वारा संचालित होते हैं। हमारा मकसद चुनाव लड़ना ही, हमारा समाज में उत्थान हो। जहाँ हमारे साथ, समाज के साथ में गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JMM हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। और जो आदिवासी हित में बात करेगा, यहाँ के छात्रों के हित में बात करेगा, तो उसके हम लोग साथ में रहेंगे। और जो हमारे छात्र हित में ही नहीं बात करेगा, मेरा आदिवासी हित में नहीं बात करेगा, मेरा ज़मीन बचाने के हित में काम नहीं करेगा, तो उसके साथ में हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? अभी तक देखा जाए छात्रों के उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतरे, नाकाम रहे। आदिवासी रहने से क्या होगा? यहाँ का आदिवासी युवा बेरोजगार है, मूलवासी युवा बेरोजगार है, तो वहाँ किसी को रोजगार मिला ही नहीं। सब वो बेरोजगारी का मार झेल रहा है। तो सरकार को हम लोग सोचे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी, कुछ नया होगा। हम लोग सोचे थे अबुआ दिशु में अबुआ राज। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं अबुआ राज में जो इर्द गिर्द में है वो दिकू राज नज़र आता है हमें। तो ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अभी JSSC CGL का एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ इस मसले पर क्या सोचता है? क्या सचमुच में गड़बड़ियाँ हुई है? क्या आप लोग जानने की कोशिश की है? छात्र के साथ हैं, सरकार के साथ हैं? हम इस मुद्दे में छात्र के साथ हैं और कहीं न कहीं लगता है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं है गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। तो जब पूरा नेट बंद कर दिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, फिर पता चलता है कि छात्रों के माध्यम से नहीं, क्वेश्चन पेपर का सील खुला हुआ था, आंसर पहले हुआ था। आप बताइए, अभी बीजेपी मैया योजना कॉपी पेस्ट करके दीदी गोगो योजना कर दिया। और जो JSSC CGL ने बताइए वही रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो मतलब ये कॉपी पेस्ट चल रहा है सब जगह, और कॉपी पेस्ट हुआ है। अब SSC CGL का रीजनिंग का उठा के कॉपी मार दिए, पेस्ट कर दिए, मैथ को कॉपी मार दिए, पेस्ट कर दिए, कंप्यूटर IBPC के एग्जाम का कॉपी मार के पेस्ट कर दिए। तो थोड़ा कुछ बहुत JSSC वालों को भी दिमाग लगाना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए, ना कि आप कॉपी पेस्ट मार दें। तो रटरटाया हुआ कोई भी मिल जाएगा आंसर, तो उसको रट के एग्ज़ाम पास कर जाएगा। तो निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए। काहे कि अभी बहुत लोग बोलता है 35 लाख का डिमांड कर रहा है JPSC में, इसमें डिमांड कर रहा है, हम इतना दे दिए हैं 5 लाख। तो एक निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब तबका का हो, उच्च तबका का हो। निष्पक्ष एग्जाम होगा तब तो भर्तियां अच्छे से होगी। अब छात्र एग्जाम लगे हुए हैं 8 साल से,
अब एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं होगा वो अलग बात है। अगर इसका रिजल्ट हो गया वो नौकरी में जाएंगे, जिसका नहीं हुआ कुछ सोच और सोचेंगे। बहुत कोई भी शादी ब्याह नहीं कर रहा है उस नौकरी के चलते। तो बहुत बड़ी समस्या है और छात्र के हम साथ में हैं। और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जितने भी जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और जेपीसी का देखिए रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, अध्यक्ष नहीं है, मेंस का रिजल्ट निकला नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमार बिहार में देखिए बीपीएससी प्रत्येक वर्ष होता है, फिर निकला है 1700। अरे यहाँ हमको लगता है कि 500 से क्रॉस ही नहीं किया है 5 साल में। और बिहार दरोगा देख लीजिए, वहाँ प्रत्येक वर्ष निकलता है, झारखंड में निकला नहीं है। और जो उत्पाद सिपाही का जो गर्मी में दौड़ाया गया था, हम ही ने विरोध किया था। राष्ट्रीय है पलामू प्रमंडल का देख लीजिए, उधर साहिबगंज का देख लीजिए। रांची का मौसम हजारीबाग का वेदर डिफरेंट है, तो हम लोग मांग रखा तो सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किया था।